अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज ये अडयाला जेल की ख़बरों की बात करेंगे, जिसमें दो अहम तरीन वहाँ पर ख़बरें आई हैं। और एक ख़बर ये है कि तोशा खाना केस, जिसमें उनके फ़र्दर 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की तौसीक़ कर दी गई है। और उसके अलावा तोशा खाना केस में जो 190 मिलियन करप्शन पाउंड केस है, उस केस में भी अहम पेशरफ्त सामने आई है। और वो है परवेज़ खटक का वो बयान जिसमें आज उन्होंने दुरुस्तगी की दरख्वास्त कर दी है। वो आखिर गलती क्या है, किस गलती को सुधारना चाहते हैं, और साथ ही साथ इमरान खान के एक बड़े एतराफ़ से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बात हो रही है। अब वो क्या एतराफ़ है और इसमें क्या अब होगा, तो इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब। सुहेल साहब, आज की जो जेल की कार्रवाई हुई है, क्या हुआ है? देखिए, आज जेल में उनके खिलाफ एक तो रिमांड के लिए दोबारा पेश किया गया था, जो तोशाखाना की नई इन्वेस्टिगेशन है, तोशाखाना 2 नैब के हिसाब से, और ओवरऑल तीसरा केस है ये। उसमें उनकी रिमांड में तोसी हुई है 7 दिन की, बुशरा बीबी की और उन दोनों की। नैब ने कहा था जी कि अभी मज़ीद हमने तफ्तीश करनी है, अगरचे इमरान खान मज़ीद तफ्तीश कराने को तैयार नहीं है, और उन्होंने कल इतवार के रोज़ भी नैब की टीम को मिलने से इनकार किया था। मैं जो कुछ था आपको बता चुका हुआ हूँ, अब आप जाएँ जो केस बनाना है बना लें, टाइम मेरा ज़ाया ना करें। आज उन्होंने मज़ीद रिमांड ले लिया, मज़ीद तफ्तीश तो उनसे होगी। दूसरा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का, उसमें ज़ुबैदा जलाल और परवेज़ खटक जो दो गवाहान हैं, जो मिनिस्टर भी थे उनकी कैबिनेट में इमरान खान की, उनके बयानात पर जरा वो मुकम्मल हो गई है। इस दौरान परवेज़ खटक ने एक दरख्वास्त दिया कि उन्होंने जो बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करवाया है, वो उसमें तरमीम करना चाहते हैं। क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई मैं तरमीम आपको की? बताता हूँ कि उनका जो बयान था, वो बयान गवाह वाला नहीं बन रहा था। उन्होंने बयान में जो बातें की, पहली बात तो आप ये समझें कि इस केस में इमरान खान को मरकज़ी मुलज़म बनाया गया है। तो एक नैब की फ़ेवर में या प्रोसिक्यूशन की फ़ेवर में अगर कोई गवाह है, तो वो यही कहेगा कि इमरान खान की माँ पे ये हुआ। तो एक तो परवेज़ खटक ने ये नहीं कहा था, चले इसकी भी खैर है। दूसरा, उन्होंने जो बयान दिया उसमें ये कहा था जी कि मुझे फ़लाँ तारीख नैब के तफ्तीशी ने बुलाया, तफ्तीशी ने मुझे बताया जी कि ये एक समरी थी, तफ्तीशी ने मुझे बताया कि शहजाद अकबर का ये एक नोट भी था, तफ्तीशी ने मुझे बताया कि ये मंजूरी हुई थी, तो मैं अपना बयान साइन करके आ गया। तो ये बयान उन्होंने कैबिनेट का जो देना था जी कि मैं उस दिन वहाँ मौजूद था, मैंने ये देखा समरी थी, मैंने ये देखा आप विटनेस मंजूरी हैं हुई। आप? हाँ, तो आप कैबिनेट के विटनेस के तौर पे नहीं, आप आईओ ने आपके साथ आप तफ्तीशी ने क्या तफ्तीशी के किया, विटनेस के तौर पे पेश उसके हो गए? विटनेस के तौर पे आप चले गए, उससे आपने नैब का केस तहस नहस कर दिया है। और वो इसलिए तहस नहस का अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देखें, एक काम काबीना में हुआ था ना, और कैबिनेट के यही दो तो रेलिवेंट काबीना लोग थे। के दो ही गवाह बने थे, बाकी तो लोग गवाह ही नहीं बने ना। बुलाया इन्होंने फैसल वावडा, फ़रोग नसीम, खालिद मकबूल सदीकी, हर बंदे का नैब में दो दो पेशियाँ लगी हैं, उनके बयान रिकॉर्ड हुए, बाद में वो गवाह ही नहीं बने। नदीम अफजल चंद का नाम इन्होंने दिया, नदीम गोंदल के नाम से। मैंने ख़बर ब्रेक की कि वो गवाह बन गए क्योंकि वो लिस्ट में आ गए थे। तो नदीम अफजल चंद उन दिनों इलेक्शन की कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने फ़ौरन वहाँ जलसे में कहा जी कि मैंने अभी ये खबर देखी है, तो मैं इसकी तरदीद करना चाहता हूँ कि मैं गवाह नहीं बनूंगा। नयाब ने मेरा नाम किधर से दे दिया है, मैंने नहीं बनना। मैं सियासतदानों के ख़िलाफ़ गवाह बन ही नहीं सकता, और मैं जिनका मानने वाला हूँ मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट छोड़ दी थी, जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उनकी पार्टी छोड़ दी थी, तो मैं अब उनके ख़िलाफ़ कैसे गवाह बन सकता हूँ। तो एक तो दो गवाही थे, अब उनमें से एक डाउटफुल हो गया है कि उसका बयान ही सीधा नहीं है, तो वो अब कहता है जी मैं तरमीम करना चाहता हूँ। अब अगर तरमीम भी करेंगे तो वो अक्यूज़ साइड को फेवर करेगा कि जी इसने पहले तो बयान और दिया, बाद में इसने जनाब अपना बयान चेंज किया। अपना बयान जो तो है वो बयान तो उसको गवाह इम्प्रूव किया बदलना है, बेसिकली बदलता इसको है। इम्प्रूव करना हाँ, कहेंगे। ये कि बयान इम्प्रूव किया और इसने नैब की माँ पे किया, तो ये प्रोसिक्यूशन का फेवर में जाने के लिए इसने सारी चीज़ें की, तो वो केस उनका वीक होगा। ऑलरेडी उसमें काफ़ी सारे लेकोनस निकल चुके हुए हैं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में। एक तो जो मरकज़ी मुलज़म जिनको बनाना था उनको नहीं बनाया, उनको बहुत जल्दी में इश्तिहारी डिक्लेयर करवाया, और फिर इमरान खान को मरकज़ी मुलज़म बना के केस चलाने की कोशिश की गई, और वो अल्टीमेटली हाई कोर्ट्स वगैरह में आएगा तो उसमें इतनी सारी चीज़ें सरफेस हो चुकी होंगी कि फिर वो सस्पेंशन में जाएगा। तो इसमें ज़िमनी रेफरेंस पर गौर किया गया नैब की जानिब से कि ज़िमनी रेफरेंस ले आते हैं। पिछले दिनों मलिक रियाज साहब की सोसाइटी में छापे पड़े थे, तो ये गौर किया गया कि एक ज़िमनी रेफरेंस नया रिकॉर्ड डालते हैं, नए गवाह डालते हैं। फिर उन्हें कानूनी टीम ने मशवरा दिया कि आप इसको रहने दें, इस वक्त ट्रायल लंबा हो जाएगा अगर ज़िमनी रेफरेंस जाएगा। ज़ाहिर है, अगर उसमें आप कोई ज़िमनी रेफरेंस लाएंगे तो उसमें आपको नए गवाह भी लाने पड़ेंगे। और उसके बाद जब नए गवाहों का मतलब है कि उस पर फिर आपको उन पे क्रॉस एग्जामिन भी करनी है, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करनी है, और फिर ये तो एक काम लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे हमें तो बताया जा रहा है कि जल्द केस कंक्लूड होने की जाने बढ़ रहा है। जी जी। तो अब जैसे आपने कहा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ
स्टेटमेंट है जो विटनेस की वो वाकई वो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट वो बात भी जाएगी। मेरे ख्याल में जो कुछ हो गया था वो वहीं पर ही रहने देते तो शायद कुछ ना कुछ बेहतरी थी आगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट करवाने के बाद भी चीज़ें कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। हाँ, अब उसके बाद तो ख़राब ही होगा केस। तो वो खट्टक साहब अब इम्प्रूव करके कहें जी कि नहीं वो मुझसे ये गलती होगी, तो उस वक्त ये था। बयान में गवाह में ऐसा नहीं होता। दोबारा शहादत उनकी दरख्वास्त अदालत ने कहा कि आप दरख्वास्त दे दें, हम देखेंगे, लेकिन उनका बयान हकीकत यही है कि अब निकल चुका है। तो क्यों क्रॉस एग्जामिन भी हो चुकी है, वो स्टेज गुजर चुकी है। असल में गवाह ने जो 161 का बयान रिकॉर्ड करके लफ किया होता है ना रेफरेंस के साथ नैब के तफ्तीशी ने, गवाह ने वही बयान देना होता है। अदालत में आगे गवाह ने वो बात ही नहीं की जो उसमें लिखी हुई है, तो उसमें मसला ख़राब हो जाता है। तो वो हो चुका है, अब इस हद तक तो हो चुका है। अब एक ज़ुबैदा जुला लें पूरी काबीना में से, और वो कहेंगे जी कि ये ऐसा। और फिर अगर काबीना में, और फिर एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई है, अब नैब तरमीम केस का हतमी फेट किया होना है, वो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। और हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी केस कवर करते हुए कि एक मुतफ़िका फ़ैसला आएगा कि नैब तरमीम दुरुस्त थी। तो नैब तरमीम अगर दुरुस्त थी तो उसके बाद इस केस के ऊपर भी काफ़ी सेहत पे असर पड़ेगा। ये अतरमला ने दौरान समात भी इमरान खान को कहा था कि तरमीम बहाल होती हैं तो आपका सबसे पहला फ़ायदा तो आपको होगा। तो उन्होंने कहा था जी मैं नहीं लेना चाहता फ़ायदा, आप मुल्क का सोचिए। सुहेल साहब, एक जो मिर्ज़ेन में बात आ रही थी कि अगर ये एविडेंस सारा रिकॉर्ड हो भी जाता है, उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद जैसे आपने कहा कि नैब की वो तरमीम वाला अगर फैसला आ जाता है, फिर तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो तो फिर बेकार गई। जी, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज बेकार तो उस नज़र में हम देख रहे हैं ना जो कि गई के जी वो कोई अगर होता ही है कि सज़ा दिलवानी है और बाकी रखनी है, वक्ती तौर पर अरेस्ट भी उसमें हो गए, वक्ती तौर पर सज़ा के नतीजे में भी कुछ अर्सा जेल में गुजर जाएगा। तो बस जितना पर्पज़ है वो फुलफिल हो जाएगा। दो गवाह इन्होंने सिर्फ जो कैबिनेट से लिए हैं, ज़रा वो कैबिनेट तो इमरान खान की बहुत बड़ी कैबिनेट थी, उसमें से कैसे कोई प्रोसीजर है क्या है कि सिर्फ उसमें को पिक एंड चूज, या इमरान खान के बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के ये दो बंदे बैठे हुए थे जो बिल्कुल करीबी बातें सुन, उसका कि प्रोसेस क्या होता है कि जी पूरी कैबिनेट में से हमने ये दो लोग उठा लिए हैं जी जो विटनेस हैं, ये इसका कुछ तरीकाकार तो होगा, वो क्या तरीकाकार अपनाया है? तरीकाकार कोई नहीं है। माजी में अदालतें बड़े संजीदा सवालात उठाती रही हैं कि कैबिनेट जो होती है ना उसकी डेफिनेशन ये है प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, ये है कैबिनेट। कैबिनेट ने अप्रूव किया और वो अगर जुर्म है अप्रूवल देना तो सारे मुजरम हैं, पहली बात। नहीं, अगर विटनेस बनाने हैं, चलें ये बात भी है, उसमें से एक तो वो बन रहा है उस पूरी कैबिनेट पहले उन्हें अरे करेंगे एज अक्यूज कि आप अक्यूज़ हैं, फिर उसमें से कोई वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त देगा तो उसका 164 में जाएगा। 161 में आप कैबिनेट मेंबर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इन्होंने पूरी काबीना को रिकॉर्ड किया था, सारे इनके पास आए थे, उन्होंने बयानात दिए थे एक आधे के अलावा। देखिए मेरी फिर वही बात कि अगर सबको बतौर विटनेस बुलाया और देखें एक वारदात हो रही है वहाँ पे 8 लोग देखने वाले हैं, उसमें से आप सिर्फ 2 लोगों को लेके आ जाएं कि जी ये उसमें से देंगे, 8 लोग क्यों नहीं, 8 को लेके आए। और उसके बाद नैब को उन्होंने सारों ने बाकी जिन्होंने जाके बताया होगा उन्होंने कहा होगा जी कि नहीं बस कुछ गलत नहीं था, काबीना में थे हमने दिया है, यस हम मानते हैं कि हमने मंजूरी दी लेकिन कुछ गलत नहीं था, तो वो नैब के गवाह नहीं बनते। फिर उन्होंने नैब को तो बता दिया जो सच था उनकी नज़र में, लेकिन वो नैब के गवाह नहीं। ये अदालत में जाके बाकायदा इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने का कुर्रा फ़ाल जो है ना, ये परवेज़ खटक और ज़ुबैदा जलाल के नाम ना सिर्फ निकला बल्कि इन्होंने हाथ खड़े किए कि जी हमें ले चलें, हम दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छा, अगर फिर एक और सवाल मैं आपको बताऊं, एहसन इकबाल वाले केस में जब किसी फोरम से मंजूरी होती है तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब के तफ्तीशी से पूछा था कि हाँ जी ये किस से फोरम है, उन्होंने कहा जी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से। उन्होंने कहा अच्छा मुझे ज़रा इसकी ना जस्टिस अतरमल्ला उस वक्त थे, मुझे इसकी फॉर्मेशन बता दें कि इसमें कौन कौन बैठता है। तफ्तीशी को नहीं पता था कि इसमें चारों सूबों के वज़राए आला बैठते हैं, इसमें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बैठता है, इसमें GB का CM बैठता है। तो उन्होंने कहा इन सारों ने जब मंजूरी दी है कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी की बनेगा तो मुल्ज़म खाली एहसन इकबाल कैसे हुआ वज़ीर? सब क्यों नहीं, सब क्यों नहीं, ठीक है। तो ये पिक एंड चूज़ था। वही अब है कि नैब के केस में इमरान खान मुल्ज़म है, बाकी विटनेस है। अब वही बात मैं करने लगा था कि अगर वो जो कैबिनेट थी और उसमें चेयर कर रहे थे इमरान खान, अगर उसमें से ये परवेज़ खटक साहब उस दिन मीटिंग में कहते जी मैं तो इससे डिसएग्री करता हूँ, मैं नहीं इसकी अप्रूवल देता, तो फिर उस टाइम अप्रूवल तो नहीं होनी थी ना, फिर इनकी मर्जी से अप्रूवल हुई।
ये भी अप्रूव करने वालों में शामिल थे। जी, जी। तो फिर ये अप्रूवल विटनेस काबीना कैसे, तो कैबिनेट वो का था ना, अक्यूज कोई कैसे, बता ये देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, जैसे शेख रशीद हैं, वो कहते हैं कि उस दिन मैंने जल्दी निकलना था, तो ये एजेंडा आने से पहले मैं काबीना मीटिंग छोड़ गया था और उन्होंने नैब को यही कहा। उन्होंने कहा जी कि इसलिए मैं इसका गवाह भी नहीं बनता और मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। वो कि भी एक दफा वो मेरे ख्याल में LNG रेफरेंस में नाम आ गया था उनका, तो और वो उस भी वक्त बड़े, भागे वो भी थे। तड़पे थे कि वो भी मैं मैंने किधर बन खबर गया। चला दी थी कि नैब ने रेफरेंस में जो गवाह की फहरिस्त दी है गवाह की, उसमें शेख रशीद टॉप पर हैं। शेख रशीद ने फ़ौरन एक बयान दिया, मैं तो गवाह नहीं हूँ। ठीक है। असल में वो होता ये है कि आमतौर पे नैब इनको बुलाती कि आएँ जी आप, और इनकी जो स्टेटमेंट ले लेती है, और बाद में इनको पता चलता है हमें तो नैब उन्हें गवाहों की लिस्ट जी, में जी, डाल जी, दिया। जी, के गवाह। तब सियासतदानों को समझ आ रही होती है कि हमने क्या किया हुआ है। जी, उस वक़्त इनको बाद में समझ आती है ये। लेकिन मसला ये है कि ये जो काबीना का मंज़ूर शुदा मनसूबा होता है, उसके ऊपर नैब का दायरा इख्तियार ख़त्म हो चुका हुआ है। ठीक है? सिंपल, आसान लफ्ज़ों में कि काबीना के ऊपर, उसकी काबीना से मंज़ूर शुदा चीज़ों के ऊपर सही। कोई नैब का दायरा इख्तियार नहीं है। तो ये चलें देखते हैं इसका जो है क्या नतीजा निकलता है। आज बड़ी आम पेशरफ्त हुई है इसमें, तो हमने कहा जी आपके साथ डिस्कस करते हैं। मुझे और सोहेल को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।